हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एथेना और ये वर्क कैसे होता है, हाउ इट्स वर्क। सो बेसिकली इंडेक्स पे जाते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें अब सेटअप कैसे करना है एथेना, जो बेसिक कंसेप्ट जो फ्रॉम स्क्रैच हम देखेंगे कि क्या करना पड़ता है फर्स्ट टाइम के साथ। फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, उनके साथ हम ये चीज़ें सारी देखेंगे। उसके अलावा क्रिएट और सेलेक्ट डेटाबेसेस, उसमें जो अवेलेबल डेटाबेसेस कौन से हैं और उसमें हम नया वाला हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसे यूज कैसे करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में डेटा लोड भी करेंगे और ओवरऑल जो कि क्वेरी हम रन करेंगे उस पर, तो उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके इस वीडियो से देखने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, प्री रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि आपको हाइव के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको S3 पता होना चाहिए। अगर आपको S3 के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैंने आपके पहले एक वीडियो अपलोड किया है S3 के रिलेटेड, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख लें। सो व्हाट इज़ एथेना बेसिकली? सो इट इज़ सिमिलर टू हाइव बट इट्स सर्वरलेस। तो ये सिमिलर टू हाइव है और ये सर्वरलेस है। और एथेना जो है वो हाइव के ऊपर एक ऑन टॉप ऑफ लेयर ऑफ हाइव। हाइव एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और उसके ऊपर ये चलता है। तो ये इसके में कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलर टू हाइव, पर सिमिलर हाइव टू मतलब कैसा है कि हाइव में कुछ अगर आप डेटा लोड कर रहे हैं उसमें आपको हेडर की जरूरत नहीं होती है डेटा में, पर हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसके बारे में ऑप्शन देखेंगे। सो इन एथेना जो कि है वो चार्ज नहीं करता है कि DDL कमांड्स जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कमांड है उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। बट ये चार्ज किस हिसाब से करता है, तो आपके जो डेटा आपने SQL क्वेरी में यूज किया है सो उसके हिसाब से आपको चार्ज करता है। बट उसमें भी एक चीज है कि आपको मिनिमम 10 MB का डेटा अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने एज पर AWS। तो अथेना उसके अलावा हाइव में इंटरनल एक्सटर्नल टेबल होते हैं और अथेना स्पेसिफिकली वर्क करता है एक्सटर्नल टेबल। तो ये चीज हम मैं आपको बात को बाद में बताऊंगा, जस्ट टाइम पे इसकी रिक्वायर्ड होगी, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम सर्च करते हैं एथेना के लिए। अब यहाँ पे एथेना ओपन करता हूँ मैं। तो बेसिकली ये चीज हमें पहले दिखाई पड़ती है। पहले स्टार्ट करना है गेट स्टार्टेड। डायरेक्टली ये ओपन हो चुका है कि ये मैंने पहले से ही ओपन किया था। यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि यहाँ पे सेटअप कैसे करना है। तो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हो तो ये चीजें ओपन होती है और कुछ चीजें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधा आपको देखना है कि यहाँ पे डेटाबेस क्या है। यहाँ पे कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे क्रिएट डेटाबेस टेस्ट और इस क्वेरी को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी रन हो रही है, क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। हमारे पास टेबल यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे रन हो चुका है। आपने देखा होगा डेटाबेस नाम टेस्ट नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा जो कि हमें आपका सेकंड पॉइंट था कि हमने क्या क्या बात की अभी तक कि इंडेक्स पे आते हैं, हमने आते ना ओपन किया, स्टार्टेड करते ही हमें ओपन हो चुका है। इसके अलावा हमें हमने टेबल डेटाबेस क्रिएट किया है और उसे सेलेक्ट भी करवाया है। सेलेक्ट कैसे किया देखिए, यहाँ पे हमने क्रिएट कराया, रन क्वेरी करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पे हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया और उसके अलावा फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें टेबल क्रिएट। टेबल कैसे क्रिएट किया, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट टेबल, बट यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है आपको। तो यहाँ पे हमें S3 की डेटा की तरफ से करना है। तो S3 का डेटा हमने पहले स्टोर करके रखा है, तो हम चेक करेंगे, अगर नहीं किया है तो फिर करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने दिखाया, तो यहाँ पे हमें क्रिएट डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है। हमने डेटाबेस का नाम टेस्ट सेलेक्ट किया, टेबल का नाम हमें सेलेक्ट करना है। चलो ABC कर लेते हैं या 1 2 3 ABC के साथ। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो पाथ देना है तो वो पाथ कहाँ से देंगे। स्विच हमें यहाँ पे S3 पे जाना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड पेज पे S3 का ओपन कर लिया है। S3 में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक मेरा सचिन 2020 नाम का है वो बकेट ओपन है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ डेटा अवेलेबल है क्या नहीं है। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में S3 में बताया था। तो हम नाम देंगे कि
ASD नाम से दे देंगे। ओके, क्रिएट कर दिया है। उसके अलावा फिर ASD में हमें कुछ डेटा लोड करना है, अपलोड करेंगे कुछ डेटा। यहाँ पे ऐड फाइल करते ही हमें यहाँ पे डेटा आएगा, ABC वाला डेटा जो हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। अपलोड कर दिया मैंने डेटा, ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, यहाँ पे मैं ये सर URL ले लूंगा। इस URL को मुझे यहाँ पे पेस्ट, जो कि मेरा इनपुट लोकेशन है जहाँ से मेरे को फाइल पिक करना है। उसके ऊपर मैंने ये जो चीज़ है नेक्स्ट करूंगा। तो ये फाइल किस टाइप से, तो ये टेक्स्ट फाइल है और इसे कॉमा सेपरेटेड कर रहा है, तो CSV फाइल में। नेक्स्ट कॉलम नेम, इसमें कॉलम का नाम क्या है, तो एक नेम नाम का कॉलम है। सेकंड कॉलम जो है मेरा, मैं पहले चेक कर लेंगे कि हमारे फाइल्स जो कि अवेलेबल है ASL, तो डाउनलोड में आते हैं ABC को हम ओपन करेंगे। सो नेम एज सिटी, ये 3 कॉलम अवेलेबल है, तो हम इस हिसाब से नेम एज, जिसका डेटा टाइप है इंट, ऐड है सिटी, थर्ड वन है सिटी, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे नेक्स्ट। ये ऑप्शनल है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। क्रिएट टेबल करेंगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। बट अगर आप इस टेबल का देखोगे, क्वेरी देख पाओगे, तो यहाँ पे टेबल का नाम है ABC123। अगर ये चीज मैं इसी चीज को अपनी क्वेरी में रन करूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम ABC, अगर ये चीज मैं रन करूँ तो आपको चीजें दिखाई देगी रन क्वेरी। तो आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट जो लाइन है नेम के साथ आई है नेम, बट एज जो है, क्योंकि यहाँ पे एज जो चीज रखी थी हमने वो स्ट्रिंग में है और यहाँ पे हमें इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है और यहाँ पे सिटी का नाम, तो ये गलत है। हमें हेडलाइन नहीं चाहिए, एज पर मैंने बोला था कि हेडर जो भी है सिमिलर टू नो हेडर रिक्वायर्ड, पर यहाँ पे जो भी डेटा है अवेलेबल है उसमें हेडर अवेलेबल है। हमें इसे स्किप कैसे करना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेरी क्या है। सो बेसिकली ये क्वेरी है कि यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में जो चीज है, हम ये जो हमने चीज देखी थी स्किप हेडर लाइन काउंट 1, जो पहली लाइन है उसे स्किप करो। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और इस टेबल प्रॉपर्टीज में पेस्ट कर। ओके, सो देन तो अभी मेरा टेबल था 1 2 3, अब मुझे ABC वाला ही टेबल चाहिए। सो मैं इसे क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, मुझे 2 टेबल दिखाई दे रहे हैं। सो मैं अगर इसी क्वेरी को ABC के कॉलम में अगर रन करूँ तो मुझे दिखाई पड़ेगा पूरा प्रॉपरली ये रन कैसे। सो देखो यहाँ पे जो पहले टेबल का नाम जो कॉलम था उसे हमने स्किप कर दिया है, तो इस तरह से वो टेबल भी क्रिएट कर लेना है, कर दिया हमने। ओके, तो हमारे डेटा लोड भी किया है, उसमें टेबल क्रिएट भी किया है, उसका लोड भी किया है। अब हमें ओवरऑल क्वेरीज के बारे में पता चला। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे वो चार्ज नहीं करता है एज पर ए DDL कमांड, जो कि DDL कमांड क्रिएट टेबल या सेलेक्ट जो क्रिएट टेबल भी है, क्रिएट डेटाबेस है, ऐसी चीजों पे नहीं करता है। बट वो करता है कि क्वेरी के बारे में, अगर हमने जो क्वेरी रन की है उस क्वेरी के बारे में हमें जानना है कि ये कितने टाइम में रन टाइम है 0.36 सेकंड, क्योंकि डेटा का स्कैन है वो 0.1 KB, तो यार मोर नहीं है। पर पिछली जो क्वेरी रन की थी उसके बारे में सोचना है, तो ये हिस्ट्री पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने सक्सेसफुली क्वेरी कब कब रन की। तो 0 KB का डाटा जो कि क्रिएट टेबल का जो भी फंक्शन है DDL कमांड, उसमें कोई डेटा स्कैन नहीं होता है, तो उसे ये चीजें लगती है। उसके अलावा हमने कोई भी क्लिक करने के बाद जो क्वेरी हमें पता चलती है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें क्वेरी के बारे में फुल्ली क्वेरी हमें दिखाई पड़ती है कि हमने कौन सी क्वेरी यूज की थी। तो इसके अलावा हमने क्रिएट टेबल किया 0 KB का, इसके अलावा हमने सेलेक्ट यूज किया तो y.1 हुआ। इसके अलावा हम अगर कोई वेयर कंडीशन वगैरह लगाते तो हम वो भी चेक करेंगे एक बार लगा के। स्किप हेडर लाइन, हमने ये जो क्वेरी रन की थी तो ये सिमिलरली क्वेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि वेयर
चलो नेम सिटी का नाम ले लेते हैं, सिटी इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है, सो मुंबई, मुंबई से पॉलिनम चेक करते हैं। ओके, सो मुंबई सिटी के दो यहाँ पे हो चुके हैं, तो यहाँ पे डेटा के वैल्यू उतना ही है, 32 सेकंड लगा है, तो ये मिनिमम डेटा है, स्मॉल डेटा पे हम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये चीजें हमें प्रॉपरली समझ में आ रही। तो इसके अलावा अगर कोई चीज है तो नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम कौन सी क्वेरी रन की है, जो भी हम 0.36 सेकंड लगा था। तो स्पीड टाइम देखो कि आप काफी कम टाइम में, 1 सेकंड से भी कम समय में ये चीजें हो रही है, तो इसीलिए अथेना बड़ा डेटा, जो भी बिग डेटा जो भी होता है उसमें अच्छा ETL के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया है, उसके अलावा हमें टेबल रिमूव करना है, तो यहाँ पे डिलीट टेबल का ऑप्शन रहेगा, आप डिलीट कर सकते हो, तो ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे टेबल इस तरह से। और अगर इसके अलावा आपको टेबल के साथ अगर कोई डेटाबेस डिलीट करना है, तो आपको डेटाबेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सीधा आपको क्वेरी रन कराना है कि ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट। तो मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉप टेबल का भी बता देता हूँ कि ड्रॉप कैसे करना है। तो ये मैंने ड्रॉप कर दिया, और ये क्वेरी रन होने के लिए मुझे 0.024 सेकंड और 0 के बाद डेटा लगा है कि क्वेरी दैट हैज नॉट एरर। ओके, ऑलरेडी उसमें टेबल अवेलेबल है, इस वजह से ये चीजें हम नहीं कर पाते, बट इस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। सो थैंक यू, इस तरह से AWS एथेना यूज होता है। थैंक यू, कीप लर्निंग, थैंक यू।